उस शिकायत का मेरे पास लेटर भी आया, उसका राज्य सरकार का भी आया, पर मेरे का फोन भी आया कि शिकायत पर आपकी जांच होगी। मेरे को नहीं लगता सर जब उसकी जांच में होगी, उसमें पानी नगर परिषद के कॉन्ट्रैक्टर ने एक ही रोड को 3 बार बना के उसका भुगतान उठा लिया। मैं किसी जनप्रतिनिधि की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। उसने 3 बार उसी रोड पर भुगतान उठा लिया। और आज आपसे निवेदन है, आप पानी में बदल रहे हैं, एक लेटेस्ट पानी में डंपिंग यार्ड है, 5 मुंगा बोलने पर डंपिंग यार्ड है अभी लेटेस्ट, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब विराज है, इनको धन्यवाद दूंगा। फाइल को सही करने के लिए रोका इन्होंने, क्योंकि वो गलत थी। ये जो 5 मुंगा डंपिंग यार्ड है, वहां पे 20 लाख की बाउंड्री का काम है, काम नहीं हुआ, फिर बन के अकाउंट में चला गया। अगर आप यहाँ आए हुए, मैं सारी जनता की ओर से कहना चाहता हूँ, आप आए हुए एक बार मौके में जरूर जाए, वो फाइल मिल जाए वहां पे काम हुआ या नहीं हुआ। ऐसी म्यूनिसिपैलिटी की बहुत ही फाइल है। मैं म्यूनिसिपैलिटी से 500 रूम में बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरी ये पीड़ा है। ये जनता का पैसा है, सरासर दुरुपयोग हो रहा है। इसमें चेयरमैन साहब ने रोका है, फाइन साइन नहीं किए, पर दूसरे अधिकारी इतने बुलंद है तो उन्होंने साइन करके वो अकाउंट में भेज दिए फाइन। आपकी बात मेरे समझ में आ गई, मैं अभी बात करूंगा। उसके अलावा मैंने जो कंप्लेंट की है उसकी, जो ठेकेदार ने रोड बनाई, टैक्सी है सर, लोडिंग टैक्सी। अगर यहाँ आप यहाँ इतने से पूछोगे कि लोडिंग टैक्सी में कितना टन वेट आ सकता है, उसमें 20 टन वेट आया, उसने 20 टन। आप यहाँ से जनता से पूछ सकते हो कि लोडिंग टैक्सी में कितना वेट आ सकता है, 20 टन डंपर का माल आया है। ऐसी 100 गाड़ी है, मैंने वो भी एमडी की मेरे साथ में दी मेरी शिकायत में। आपकी पूरी बात मेरे समझ में आ गई, अभी मैं 2 मिनट बात करूंगा। और कोई बात रिपीट नहीं हो, एक ही बात रिपीट नहीं हो रहा। मेरा नाम नरेश है, सोशल वर्कर हूँ। यहाँ एसीबी वाले ही भ्रष्टाचार फैला रहे, इसके लिए क्या करना है? रोकने के लिए कोई परिवार दर्ज कराता है तो परिवार आपने, मैंने कहा ना, आप हमारे बताओ ना, बताओ देखिए जो परिवार दिया हुआ है, यहाँ से एसीबी दरखास्त की जांच की, जांच में वो मुख्यालय भेजी, वहाँ से तस्दीक करके ना बयान लिए न कोई बात। मैं कैलाश जुड़ताव और महिपाल सिंह चौधरी जो पद का दुरुपयोग करके निर्दोष को फंसाया यहाँ और अपराध किया है, लोग से होते हुए गाड़ी की लॉक की फर्जी बनी हुई है, ठीक है, बिना मुख्यालय रुपए एचआर उठाया हुआ है। आपको गाड़ी की लॉकअप में और भ्रष्टाचार किया, और जांच के नाम बुलाते किसी को, जो जांच के नाम बुलाकर उनको बैठा के जो भी व्यवस्था थी उनको ले लेते, तो आप उनका पॉलिटिकल जांच करो, तो मंत्रालय पे आएगा। ठीक है, ठीक है, आप मेरे से ऑफिस में मिलना, ठीक है। और कोई नहीं तो मैं बहुत ही कम समय में आपको ये जो बातें आई उसमें बता दूँ। कुछ चीजें मेरी स्पष्ट करने से रह, एक तो अभी कासिम महोदय ने बताया था ना कि भाई ये गड़बड़ हो गई, ये दीवार बना दी, ये हो गया, ये हो गया। पहले मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, हम लोग कानून लागू करने वाली एजेंसी है, कानून बनाने वाले नहीं। ठीक, विधायिका का काम है कानून बनाना और हमारा काम है कानून को लागू करना, और उसी की पगार हमारे को मिलती है। वर्ष 2018 जुलाई में हमारा जो भ्रष्टाचार निरोधक कानून है उसमें भारत की संसद में एक संशोधन कर दिया। उस संशोधन के बाद में अब हम जो पनीय हैसियत की दुरुपयोग के मामले हैं उसमें हम सीधे जांच नहीं कर सकते। उसमें 3 वर्ड है, इंक्वायरी, इंक्वायरी और इंट्रोगेशन। इंक्वायरी ई वाली, इंक्वायरी आई वाली और फिर इंट्रोगेशन, ये तीनों चीजें नहीं कर सकते। वो हम तब तक नहीं कर सकते जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से हमारे को परमिशन नहीं मिल जाए कि आप इसमें जांच करें। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? अगर नगर परिषद के अध्यक्ष है या नगर परिषद के कोई अध्यक्ष, तो उस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी राज्य सरकार है। अगर कोई तहसीलदार तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रेवेन्यू बोर्ड, अगर कोई एसडीएम तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कार्मिक विभाग। तो उसका जो नियोक्ता है जो उसको नौकरी से निकाल सकता है या उसको पद से हटा सकता है
वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक हमें परमिशन नहीं दे, पहले हम करते थे, पहले के मुकदमे जो जुलाई 18 से पहले की घटना के या पहले के गड़बड़ियों के जो केसेस हैं वो हमारे पास अभी पेंडिंग है, उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु जुलाई 18 के बाद अगर ऐसा कोई अधीय हैसियत की दुरुपयोग का मामला आता है, मिसयूज ऑफ ऑफिस का मामला आता है, तो उसमें हम सीधे जांच नहीं कर सकते। उन केसेस को हम सरकार को रेफर करते हैं, उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को रेफर करते हैं, और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर हमें परमिशन दे देती है, हरी झंडी दे देती है कि अब आप जांच करो, तो ही सब जांच कर सकते। ये बहुत क्लियर है। तो इसमें अभी कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। मैं अगर कह दूं कि नहीं हम तो बिल्कुल सब ठीक कर देंगे, तो ऐसा नहीं है। ये वर्ष 2018 के संशोधन के बाद ही हुआ, एक बात। दूसरा, सोनी जी ने 85-15% की बात कही और ये कहा कि डर रखना चाहिए, और डर वाली बात सोनी जी है। अगर आप एक महकमे में कागला मार के टांगना पड़ता है, तो एक एक डिपार्टमेंट में एक एक करा दो, आप एक एक केस करा दो, तो उस डिपार्टमेंट में तो आपसे सीधे कोई मामले को बता देगा। और आजकल हम जो है हमारा वेरिफिकेशन कराते हैं उसमें रिकॉर्डिंग में आता है ये बात सीधी, वो आती है कि अरे साहब आजकल एसीबी है तो वो हमारा मत देना है, अरे नहीं साहब ने लगा आपको बनाया। तो ऐसे वो उनके आपस में वार्तालाप आते हैं हमारे पास, और वो 10 बार कहता है कि साहब 50 ज्यादा पड़ेंगे, 40 कर दो, यार तू देख ले। तो वो अपने मुंह से कभी नहीं कहता 40, तो इतना तो डर हुआ है ना। तो हुआ है तो आपको बिजली विभाग की बात है, तो बिजली विभाग में एक को तो केस कराओ, उसके बाद मांगे तो बता देना। मांगेंगे नहीं, मांग को आजकल आ ही नहीं रही हमारे, बहुत स्पष्ट मांग को कोई कर ही नहीं रहा, जैसा 50 दे दो, 30 दे दो, 10 दे दो, ऐसे कोई बोल ही नहीं रहा, हमारी तो दिक्कत होने लगी। तो आप अगर एक एक डिपार्टमेंट में एक एक केस करा दो, उसके बाद में कोई डिमांड कर ले तो बता देना करो, तो डर तो होगा, छोटी सी डर होगा, ठीक है ना। दूसरा, ये मोटू भाई ने जो कहा कि भाई भूमाफिया, राजनेता, ब्यूरोक्रेसी, इनका नेक्सस, अब नेक्सस को तोड़ने के लिए तो हम बात कर रहे हैं। आपको पता होगा, अभी अखबार में पढ़ रहे होंगे कि राजस्थान के बड़े बड़े अफसर, IAS, IPS, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, उनके खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हो रहे, वो भी तो पकड़े जा रहे हैं, कलेक्टर पकड़े गए, SP पकड़े गए। तो जब पकड़े जा रहे हैं तो नेक्सस की बात